अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 2 और उसके फर्दर जो पार्ट है वो हमारे पास 8 है। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, उसके भी टोटल 8 पार्ट्स थे और उसके रिलेटेड एक हमारे पास टॉपिक था कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, उसको भी हमने बड़ा डिटेल से फर्दर उसको सिंप्लीफाई किया था। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर। तो हमारे पास जितनी भी पॉलिनोमियल्स दी गई होंगी क्वेश्चन के अंदर उसके हमने फैक्टर बनाने हैं लीनियर, जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 1 हो। चलो खैर क्वेश्चन को स्टार्ट करवाते हैं। क्या लिखा, z⁻³ + 8। तो खैर एक फॉर्मूला बन रहा है वो मैं बाद में बताता हूँ। z³ + 8 किसका क्यूब है, 2 का। ये 2 लिखा हुआ है, 2 का क्यूब। फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, a³ + b³ = a + b × a²। अगर इधर प्लस हो तो क्या आ जाता है, -ab + b²। तो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना और इस पर फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। देखिएगा, a हमारा क्या है, z है, b हमारा क्या है, 2 है। देखिए z + 2, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, a²। a हमारा क्या है, z का स्केयर आ जाएगा, -ab। a हमारा z है, b हमारा 2 है, तो क्या आ जाएगा 2z। b का स्केयर, b हमारा क्या है 2, 2 का स्केयर कितना होता है 4। अब आगे देखिएगा, z + 2 एज इट इज, और उसके बाद z² -2z + 1 + 3। अब ये क्या तरीकेकार, इसके रिलेटेड हमने ना क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। इधर देखा जाए तो हमारे पास ये फैक्टर नहीं बन रहे, एक कंप्लीट स्केयर नहीं बन रहा। अब देखिए a² -2ab + b² वाला फॉर्मूला हमने बनाना है। तो देखिए इधर बस 1 की ज़रूरत है, z का स्केयर -2z। अगर इधर मैं 1 लिख देता हूँ एज अ b के तौर पर, तो वो क्या बनेगा, 2z ही बनेगा। मतलब हमें इधर कंप्लीट करने के लिए फॉर्मूले को 1 चाहिए। तो फॉर्मूले का जो 4 है उसको क्या लिख दिया, 1 + 3। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया। इसको हम क्लोज करवा देते, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्केयर। तो देखिए z-1 होल का स्केयर आ गया, z-1 होल का स्केयर। अब ये जो प्लस है हमने इधर से भी ऑपरेशन को ख़त्म करना है, तो देख सकते हैं योटा में हमारा आंसर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, प्लस को लिख देंगे माइनस, मीन के माइनस को इसमें से कॉमन ले लिया। तो देखिए माइनस इंटू -3, ये जो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा। क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो -3 है इसको फिर क्या लिखेंगे, -1 × 3। बाकी देख सकते हैं सारे का सारा सेम एज इट इज, z + 2 × z-2 होल स्केयर माइनस एज इट इज। इसको क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि इस माइनस को भी तो ख़त्म करना है ना। तो फिर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -1 × 3। तो -1 किसके इक्वल है, अयोटा स्केयर के। तो ये आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो देख सकते हैं z + 2 z-1 होल का स्केयर, और उसके बाद इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये जो -1 था उसकी जगह पर क्या आ गया, अयोटा स्केयर। लेकिन 3 का स्केयर नहीं है, हमने a² - b² वाला फॉर्मूला बनाना है। तो 3 को हम लिख सकते हैं √√ होल का स्केयर। देखिए ना, अगर इधर मैं लिखता हूँ √3 होल का स्केयर, तो ये स्केयर इससे ख़त्म होकर क्या रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम इसको स्केयर बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, √3। अयोटा का तो ऑलरेडी स्केयर है, तो अयोटा होल का स्केयर, ये सेम एज इट इज। अब देखिए a हमारा क्या बन गया, z-1, और b क्या बन गया, √3 अयोटा। अब एक दफ़ा प्लस में लिख दे और एक दफ़ा माइनस में। देखे z + 2 × z-1, अब प्लस में लिख दें √3 अयोटा। अब अगर इधर प्लस लिखा तो इधर माइनस आ जाएगा। तो यही आप लोगों का आंसर है। देख सकते फैक्टर बन गया, आपस में मल्टीप्लाई, लीनियर भी फैक्टर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा क्रिटिकल है, लेंथी है। तो ये बस ना 2 ही क्वेश्चन थे जो क्रिटिकल हैं, बाकी सारे के सारे इजी पार्ट छोटे छोटे हैं। तो थोड़ा ना ये एहतियात से समझिएगा। तो इसके ऊपर भी बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला यूज़ होना, z³ + 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। चलो मैं खैर एक दफ़ा फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, a³ + b³ किसके होता है, a + b × a²। अगर प्लस हो तो क्या आ जाता है, -ab + b²।
इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस फॉर्मूले को ओपन करना, देख सकते हैं ए हमारा जी है, बी हमारा 3 है, जी प्लस 3। उसके बाद ए का स्केयर, ए हमारा क्या है, जी है, जी का स्केयर आ गया। उसके बाद माइनस आ गया, ए हमारा जी है, बी हमारा 3 है, तो क्या बन जाएगा 3z। आगे बी हमारा 3 है तो 3 का स्केयर आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं, ये बस ऐसे ही लग गया। तो उसके बाद आगे इधर एक बस ना छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर ले। तो ये कैसे सारे का सारा आया, ये मैं आप लोगों को ना रफ पेज पर समझा। तो समझे कि ये सारी की सारी आप लोगों ने वैल्यू लेनी है। ये जी स्केयर माइनस 3z, इधर मैं लिख देता हूँ जी स्केयर माइनस 3z। इसको आप लोगों ने कंप्लीट स्केयर वाले फॉर्मूले से क्लोज करवाना है। तो हमारे पास बी तो है ही नहीं, तो वो बी ही हमने ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए मैं चलो आप लोगों को कहता हूँ कि इधर लिख ले फॉर्मूला ए स्केयर माइनस, अगर इधर माइनस है तो माइनस 2 फॉर्मूले वाला ए बी प्लस बी स्केयर। अब ये जो बी स्केयर है ना, ये मैंने अगर इधर प्लस करवाया तो पुत्र फिर माइनस बी करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों के पास बी नहीं है, वो हमने इसी में से ढूंढना है। देखिए ए जी स्केयर है, ये वाला जी उठाकर इधर लिख दें, माइनस माइनस आ जाएगा। अब ये जो 2 मैंने लिख दिया, ये इधर से ही निकालना था, लेकिन इधर है ही नहीं, 3 2 के टेबल में भी नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 2 के साथ डिवाइड भी। अब ये जो मैंने 2 लिखा है, समय लेके ये ऊपर वाला 2 भी इधर आ गया। इधर ए आता है, ए हमारा क्या है, जी है, तो जी देख सकते इधर पड़ा हुआ है, ये जी आ जाएगा। अब बी चाहिए, बाकी इधर जो भी बच जाएगा वो आप लोगों का क्या होगा, बी होगा। तो क्या बचा है 3/2, 3/2 इधर भी लिख दें, 3/2 इधर भी आ जाएगा और 3/2 इधर भी आ जाएगा। तो ये सारे का सारा मैं अब इधर समझाता हूँ। क्वेश्चन जो है हमारी जो नोटबुक है, देखिएगा जी प्लस 3 जी स्केयर माइनस 3z। अब बी अभी मैंने बताया था वो हमारा क्या है 3/2 होल का स्केयर। ये मैंने प्लस भी करवा दिया और माइनस भी करवा दिया, ये वाला 9 एज इट इज आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्लोज। तो बाकी 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। खैर इसको क्लोज करते हैं, ये क्या बनेगा z माइनस 3/2 होल का स्केयर। तो ये आगे मैंने किया हुआ है, देखें z प्लस 3 फॉर्मूले को क्लोज करवा दिया, प्लस 9 और माइनस 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और 2 का स्केयर 4। अब ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 4। तो डिवाइज़र 1 है, मीन के 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा। अब डिवाइज़र 4 है, 4 1 4 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। आगे देख सकते हैं ये सारे का सारा सेम एज इट इज़। और 36 माइनस 9 कितना आ जाएगा 27/4। अब आगे यहाँ से भी एक बस छोटी सी चीज़ समझने वाली है। अब देखें हमें ये वाली ऑपरेशन ख़त्म करनी है और ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला बनाना है। तो देखें इधर फिर आप लोगों ने क्या करना है, प्लस था माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो क्या हो जाएगा -27/4। बाकी सारा सेम, -1 को क्या लिख दिया -1 मल्टीप्लाई 27/4। उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज, इस -1 की जगह पर क्या आ जाएगा योटा स्केयर 27/4। अब आगे हमें इधर बनाना है बी स्केयर। तो बी स्केयर कैसे बनेगा, योटा का भी स्केयर है, ये 4 है, 4 किसका स्केयर है 2 का स्केयर, लेकिन 27 नहीं है किसी का स्केयर। तो मैं फिर 27 के ऊपर स्केयर रूट लगाकर उसका स्केयर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको फिर मैंने क्या किया, इसके रिलेटिव वैसे पीछे भी क्वेश्चन किया था। देखिए योटा एज इट इज उसका स्केयर था, ये 4 था, 4 को क्या लिख दिया 2 का स्केयर, वो ऊपर होल का स्केयर। उसके बाद 27 का नहीं है, उसको लिख दिया स्केयर रूट 27 होल का स्केयर। अब ए हमारा क्या है z -3/2, बी हमारा क्या है स्केयर रूट 27/2 योटा। अब आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिख देना और एक दफ़ा माइनस। देखिए z + 3 एज इट इज़, ए हमारा क्या है z - 3, सॉरी इधर से मैं करवाता हूँ, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो देख सकते हैं इसको मैंने ना थोड़ा सा रेंज किया, बाकी सारा सेम एज इट इज़, z -3/2 होल स्केयर। अब ये 27 है, 27 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 9 × 3। 9 किसका स्केयर है 3 का, तो वो 3 कटिंग होकर बाहर अंदर क्या रह जाएगा 3। तो इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे ए हमारा ये है, बी क्या है 3 स्केयर रूट 3/2 योटा। अब एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, ये देख सकते हैं,
और एक दफ़ा माइनस में, तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यही दो मुश्किल थे, बाकी तो खैर सारे के सारे इजी हैं। अब आगे काम मिड टर्म ब्रेक वाला, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी सीखा है 9th-10th में। खैर इधर भी देखते हैं। जी क्यूब माइनस 2z² प्लस 16z माइनस 32। देखो क्वेश्चन को मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो पहली जो दो टर्म्स है ना, उसमें से देखो कोई चीज़ कॉमन है। देखिए z² कॉमन निकाल लिया, इधर क्यूब था, इधर z रह जाएगा, माइनस z² कॉमन लिया, इधर क्या रह जाएगा 2। इधर से 16 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा z, 16 2 ज़ा 32, इधर फिर क्या आ जाएगा 2। अब ये देखिए दोनों सेम है, इसमें से कॉमन निकाले या फिर एक दफ़ा लिख लिया करें, ठीक है। z माइनस 2 और क्या आ जाएगा z² प्लस 16। खैर ये तो सिंपल आ जाएगा, लीनियर बना बनाया। इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो 16 को हम लिख सकते हैं माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा -16, और -16 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया -1 के साथ। ये सारे का सारा सेम एज इट इज चलता है, ठीक है। तो देखिए -1 किसकी वैल्यू है, योटा स्केयर की, तो 16 किसका स्केयर है 4 का, z² माइनस 4 योटा होल का स्केयर इंटू z माइनस 2। अब देखिए ये फॉर्मूला आ जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो देख सकते हैं क्या आएगा, z प्लस 4 योटा, ये प्लस में, अब माइनस में z माइनस 4 योटा, z माइनस 2, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। हमने फैक्टर ही बनाना है, देख सकते हैं लीनियर ही बन रहे हैं। आगे आ गया जी पार्ट नंबर 4। तो ये है जी मिड टर्म ब्रेक के लास्ट से। अब देखिए मिड टर्म ब्रेक के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट से सीखा, लेकिन कोई बात नहीं, इधर हमारी डिग्री क्या आ गई है 4, z की पावर 4 प्लस 21z²। अब देखिए अगर इधर x² होता तो x² डिग्री एक कम हो रही, उसका हाफ हो जाना था, x² के बाद इधर x आ जाता था, लेकिन इधर z की पावर 4 है, तो 4 का हाफ 2 पड़ा हुआ है, मतलब मिड टर्म ब्रेक हम कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने का तरीक़ेकार क्या होता है, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है, इधर क्या 1 है, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 100। लेकिन ये माइनस को भी मद्देनजर रखना, देखिए -100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -100। कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें तो -100 है, और प्लस माइनस करने से जो दरमियान, अब मिड टर्म ब्रेक का मतलब ही ये होता है कि ये दरमियान वाला होता है ना, इसको आप लोगों ने दो टर्म्स में डिवाइड करवा देना। तो ये 21 है। अब देखिए मैंने अभी बताया कि कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें -100 है, और प्लस माइनस करने से +20 है। अब देखें क्या आ जाएगा, 25 प्लस का मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -100। 25 -4 कितना आ जाएगा 21। तो ये आप लोगों के फैक्टर हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं z की पावर 4 दरमियान वाले को दो टर्म में डिवाइड करवा दिया, मीन के मिड टर्म ब्रेक क्या है 25z² माइनस 4z² माइनस 100। पहले जो दो टर्म्स है उसमें से कॉमन आ रहा है z², इधर क्या रह जाएगा 4 था z² प्लस 25, -4 कॉमन ले लिया, इधर क्या रह जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया अंदर वाले साइन है चेंज, देखिए 4 कॉमन लिया z², 4 25 ज़ा 100, तो यहाँ पर 25, ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख लिया, और उसके बाद ये आ जाएगा z² माइनस 4। अब आगे ये देखें, ये एक फॉर्मूला बन रहा है z² -4 किसका स्केयर है 2 का स्केयर है। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, हमने तो लीनियर फैक्टर बनाना है, तो ये क्या आएगा प्लस की जगह पर माइनस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा -25। अब आगे क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दे और एक दफ़ा माइनस में, आगे z² एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, 25 किसका स्केयर है 5 का, और उसके बाद ये -1 मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया, उसका क्या आ जाएगा योटा स्केयर, तो देखिए 5 योटा स्केयर। अब ये सेम एज इट इज़, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में, z प्लस 5 योटा, z माइनस 5 योटा, तो यही आप लोगों का आंसर है। अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, z⁴ माइनस 16। ये फॉर्मूला बना बनाया मिल गया, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो देख सकते हैं z की पावर 4 है और -16 है, 16 किसका स्केयर है 4 का, इसको हम लिख सकते हैं z² का स्केयर, तो देखो 2 2 4 बन जाएगा, तो a अब हमारा बन गया जी z², देखिए एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में, देखिए क्या आएगा z² -4
और जी स्केयर प्लस 4, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब ये फर्दर फॉर्मूला बन जाएगा, जी स्केयर माइनस 4 किसका स्केयर है, 2 का स्केयर है। ये जी स्केयर हमने तो लीनियर फैक्टर बनाने, ये प्लस क्या है, इसमें से माइनस को कॉमन ले इस करके आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 4। अब आगे आप लोगों के पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। जी स्केयर एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, ये -1 बनना था, उसका क्या था अयोटा स्केयर। 4 किसका स्केयर है, 2 का अयोटा स्केयर, तो क्या लिखेंगे 2 अयोटा होल का स्केयर। ये सेम एज इट इज़, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में। क्या आएगा, जी प्लस 2 योटा इंटू जी माइनस 2 योटा। तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी पार्ट नंबर 6 है। यह भी बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 4 की तरह मिड टर्म ब्रेक ही करनी है। जी की पावर 4 प्लस 3 स्केयर माइनस 4, तो मिड टर्म ब्रेक करनी है। भी मैंने बताया कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना है हाईएस्ट जो वेरिएबल की डिग्री है तो कोफिशिएंट के साथ। इधर क्या 1 है, 4 1 जा 4। कोई ऐसा नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करने से 3 चाहिए, तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 चला गया जो 3 भी मिल गया। देखिए जी की पावर 4 प्लस 4 स्केयर माइनस जी स्केयर, 4 में से जी चला गया तो 3 स्केयर आ गया। मीन के क्वेश्चन हमारे फैक्टर बन रहे हैं -4। पहले जो 2 टर्म्स है उसमें से देखो कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, जी स्केयर कॉमन निकाल लें, 4 था क्या रहेगा जी स्केयर प्लस 4। इधर से -1 को कॉमन ले लें, अब जब माइनस कॉमन ले अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा जी स्केयर प्लस 4। ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख ले या फिर कॉमन ले लें, उसके बाद क्या रह जाएगा जी स्केयर -1। अब देखिए इधर एक फॉर्मूला बन रहा है, ये तो प्लस वाला था, इसको फिर आप लोगों ने क्या किया अरेंज करके, तो इधर प्लस को ख़त्म करना, तो लीनियर फैक्टर बनाने थे। देखिए इधर फिर क्या आना था, जी स्केयर, इधर से माइनस को कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा -4। इस 1 को भी मैं लिख सकता हूँ 1 का स्केयर। अब आगे ये तो माइनस एज इट इज़, ये इधर -1 की जगह पर योटा स्केयर आ जाना था, 4 किसका स्केयर है 2 का, इसको क्या लिख दिया 2 योटा होल का स्केयर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जी प्लस 1 जी माइनस 1। आगे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इधर भी एक दफ़ा फॉर्मूला अप्लाई करो, ए हमारा जी है, बी हमारा 2 योटा है, जी प्लस 2 योटा जी माइनस 2 योटा, और ये सेम एज इट इज़। तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे एक पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 के अंदर कह रहा है कि बिल्कुल सेम वही है, जी रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 जी स्केयर है, ये 3 नहीं है, 5 जी की पावर 2 है प्लस 6। इसकी हम करते हैं जी मिड टर्म ब्रेक। देखें अब वही काम, 6 को मल्टीप्लाई किया, इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है जी की पावर 4, तो उसका कोफिशिएंट क्या 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 1 जा 6। कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें 6 है और प्लस माइनस से 5 चाहिए, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो करते हैं सर, जी की पावर 4 प्लस 3 स्केयर प्लस 2 स्केयर, देखिए इन दोनों को प्लस किया तो 5 स्केयर ही आ जाएगा, मीन कि हमारी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। उसके बाद प्लस 6, तो पहले जो 2 टर्म्स है उसमें से देखिए कोई चीज़ कॉमन आ रही है, जी स्केयर कॉमन आ रहा है, जी स्केयर कॉमन, इधर 4 था जी स्केयर रह जाएगा, इधर फिर 3 रह जाएगा, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, जी स्केयर रह जाएगा प्लस 2 3 जा 6, ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख लिया। उसके बाद जी स्केयर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वही काम, प्लस वाले को ख़त्म करना है, मीन के लीनियर फैक्टर बनाने हैं, तो जी स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले अंदर क्या रह जाएगा -2, इधर से भी माइनस कॉमन ले अंदर क्या आ जाएगा -3। तो ये मैंने क्या लिखा, जी स्केयर माइनस को क्या लिखा -1 मल्टीप्लाई 2, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 किसके इक्वल है, इधर भी योटा स्केयर आ जाएगा, इधर भी योटा स्केयर, इधर 2 था इधर 3 है, 2 योटा स्केयर इधर 3 योटा स्केयर। अब आप लोगों के पास यह योटा स्केयर तो है लेकिन 2 स्केयर नहीं है परफेक्ट, इस तरह ये 3 परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसको फिर क्या लिखेंगे √2 होल का स्केयर, और इसको क्या लिखेंगे √ के अंदर 3 होल का स्केयर। देख सकते हैं जी स्केयर एज इट इज़ माइनस √2 अयोटा होल का स्केयर, जी स्केयर माइनस √3 योटा होल का स्केयर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दे, ए हमारा जी है, बी हमारा क्या है √2 अयोटा, देखिए जी प्लस √2 अयोटा, जी माइनस √2 अयोटा। इसी तरह इसको भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जी प्लस √3 अयोटा, जी माइनस √2 अयोटा। तो ये आप लोगों का पार्ट नंबर 7 था। आगे 8 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, बस थोड़ी ये चीज़ों का फ़र्क है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इधर लिखा z⁴ प्लस 7z² माइनस 144, वही काम है। मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 144 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ क्या आएगा 144। कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करे 144 है और प्लस माइनस से 7 चाहिए, तो वो हमारे पास आएगा 16 मल्टीप्लाई 9, तो इज इक्वल हमारे पास आएगा 144। लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो -9 इसके साथ आ जाएगी, इधर भी माइनस। तो देखिए 16 में से -9 करेंगे तो 7 आ जाए, तो हमारी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है। देखिए z⁴ प्लस 16z² माइनस 9z² माइनस 144, 16 में से 9 चला गया 7 आ जाएगा। तो फैक्टर बनाते हैं। जो पहली दो टर्म्स है उसमें से z² कॉमन आ रहा है, z² कॉमन निकाले, इधर 4 था 2 रह जाएगा, z⁴ 2 प्लस 16। उसके बाद इधर से -9 कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज, z², तो 9 को इस पर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 16। उसके बाद देखिएगा z² माइनस 9, ये 2 दफ़ा था, हमने 1 दफ़ा लिख लिया, इनको कॉमन ले लिए। अब ये तो फॉर्मूला बन जाएगा z² माइनस 3 का स्क्वायर, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लें क्योंकि हमने लीनियर फैक्टर बनाने हैं। z² माइनस इंटू -16, तो इसको आगे मैंने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई 16। तो देखिएगा इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, z² माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई 16। अब देखिए ये क्या आ जाएगा योटा, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 योटा होल का स्क्वायर, ये सारे का सारा सेम एज इट इज़। तो z प्लस 4 योटा, z माइनस 4 योटा, तो यही आप लोगों का आंसर है। अब आगे जाए क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन भी यही है, बस चेंज 1-2 चीज़ होगी। इसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द रूट्स, तो हमने इसके अंदर ना रूट्स भी फाइंड करने हैं जिसको हम सॉल्व करके लास्ट पर आंसर मिलता था सॉल्यूशन सेट के अंदर, तो वही हमारे क्या होते थे रूट्स होते थे। तो देखिए हमारी इधर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है, तो हमारे रूट्स भी 4 ही आएंगे, देख लीजिएगा। और उसके आगे उसने क्या है एंड हेंस एक्सप्रेस इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर तो यही बनेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 के अंदर बनाया, यही बिल्कुल सेम बनेंगे। लेकिन पहले हमने रूट्स भी फाइंड करने, तो करते हैं क्वेश्चन के। उधर एक्सप्रेशन थी, इधर इक्वेशन है, बस इक्वालिटी का इक्वल टू 0 आ गया। तो देख सकते हैं z⁴ प्लस 7z² माइनस 144। अब ये मैं थोड़ा स्पीड से करवाता हूँ, बिल्कुल सेम वही काम है। z⁴, अब फैक्टर क्या बने 16z² माइनस 9z² माइनस 144। पहले जो 2 टर्म्स है उसमें से z² कॉमन आ रहा है, इधर 4 था z² आ जाएगा प्लस 16, इधर से -9 कॉमन, अंदर वाले साइन चेंज, z² प्लस क्या आ जाएगा 16। अब ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख लिया z² माइनस 9 और z² प्लस 16 इक्वल टू 0। हमें रूट्स चाहिए। अब ये दोनों आपस में फैक्टर हैं, इनको z के इक्वल अलग-अलग कर लें। तो देखें z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, z² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमें z की वैल्यू चाहिए 9 नेगेटिव, इधर आकर पॉजिटिव। उसके बाद आगे देखिएगा, मैं इसको बाद में सॉल्व करता हूँ। z² चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, इधर फिर क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी फिर क्या आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये जो स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो प्लस -3 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी सिंप्लीफाई करते हैं। अब आगे देखिएगा इधर z² प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो 16 इधर आकर नेगेटिव, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये खत्म हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस के रूट के अंदर ये माइनस आ गया तो इमेजिनरी मिलेगा, जारी सी बात है, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। तो -1 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट -1 के ऊपर अलहदा कर दिया, 16 के ऊपर अलहदा। देखिए 16 क्या रहेगा 4 का स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर खत्म, ये स्क्वायर रूट -1 किसकी वैल्यू होती है योटा की, तो प्लस -4 योटा। अब देखिए द रिक्वायर रूट्स आर प्लस -3 और प्लस -4 योटा, ये हमारे रूट्स आ गए। अब बिल्कुल सेम आप लोगों ने क्या करना है, हमें चाहिए जी फैक्टर। अब ये वाला जो इधर रूट्स, इधर इसको जब हमने अलग-अलग किया ना, इसी को आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, देखिएगा इसके वैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बना भी दिए हैं। तो देखें z² माइनस 9, z² प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला बन जाएगा 9 किसका स्क्वायर 3 का, ये सेम एज इट इज z², इधर से माइनस को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा इंटू -16 इज इक्वल टू 0। अब ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, z² माइनस
इधर क्या आ जाएगा 4 का स्केयर है और -1 किसका है योटा का स्केयर, तो 4 योटा होल का स्केयर, ये z+3 एज इट इज़, इसको एक दफ़ा प्लस में z+4 योटा z-4 योटा इज इक्वल टू 0। हमने फाइंड क्या करना था फैक्टर। तो देखें हैंस द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर ऑफ द इक्वेशन कौन कौन से बने, z+3 z-3 z+4 योटा z-4 योटा, तो यही आप लोगों का आंसर है।